के ये तय कर रखा है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आज ही नोट कर लो, आप नहीं जा पाओगे, लिख के रख लो। अगर आप हर जगह ये कमेंट लिखते घूम रहे हो, हर जगह लोगों को ये बताते घूम रहे हो कि हमको आईएएस बनना है, हर जगह लोगों को कहते घूम रहे हो कि हमको डीएम बनना है, हमको आगे चल के एसडीएम बनना है, हमको पीसीएस क्वालिफाई करना है, हमको आईपीएस बन जाना है, यकीन मानो आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात तो आप अपने सपने को अपने अंदर समेटना सीखो। अपने सपने को अपने अंदर जब आप समेटना सीख जाओगे, जब समेटना सीख लो 2-4 महीने में, फिर उसको डेली खाद पानी देते रहो, डेली सींचते रहो, डेली जितनी खेती करते तो निराई गुलाई भी करते हैं, तो सपने में क्या निराई गुलाई, मतलब आपका सपना मान लो आईएएस बनना है, ठीक। तो अब आपका दिमाग इस दिशा में काम करना चाहिए कि शिवा सर ने ये बताया था कि आईएएस बनने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। तो आज की जो हालत है और जो आपको करना है अंत तक, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते में जो व्यवधान आ रहे हैं, जैसे कोई आएगा, अरे भैया ऐसा करो, जो है आईएएस बहुत लोग पेपर देते हैं, हो नहीं पाता है, और तुम जो है कोनो नौकरी बैंक में तैयारी कर लो, अरे ऐसा कर लो, कोई प्राइवेट नौकरी पकड़ लो, कुछ कर लो, क्योंकि ये सफर 5-7 साल लंबा है। 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद 1-2 साल आपको लग जाएंगे उसको अचीव करने में। तो इन 5 सालों के दौरान कोई बगल वाला लड़का नेवी में हो जाएगा, कोई एयरफोर्स में हो जाएगा, कोई बैंक में हो जाएगा, कोई पुलिस में सिपाही बन जाएगा, और उनकी सफलताएं आपके घर वालों को पचेंगी नहीं। वो लगातार आपको टांट मारते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। तो पहली बात तो ये भी आपको झेलना पड़ेगा। अगर मान लो आपने इसको झेल लिया, उसके बाद आपको स्वयं का रोज रोज मूल्यांकन करते रहना पड़ेगा कि भाई हमने इतना बड़ा और इतना दीर्घकालीन गोल बनाया है, लक्ष्य बनाया है, जो 5 साल बाद हमको मिलना है, तो आज के दिन हमने क्या उस लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाया? अगर आपको शाम को जवाब मिले कि बढ़ाया तो ठीक है। अगर लगे कि नहीं भैया आज तो हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहे 3 घंटे, उसके बाद हमने जैसे फोन रखा, हमें ध्यान आया नहीं हमें इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, तुरंत हमको ध्यान आया कि अरे फोन तो हमने इसलिए उठाया था, वो तो हम इंस्टाग्राम चलाने लग गए। अच्छा ये तो बिल्कुल नहीं गया, आप फलाने फोन करना था, फिर फोन उठाओगे, फलाने को फोन करोगे, फलाने से बात करोगे, फिर तुरंत आपका फेसबुक खुल जाएगा, यूट्यूब के शॉर्ट्स खुल जाएंगे, आप उसमें फिर चले जाओगे। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के जमाने में फोन हो गया है। और इससे जब आप बिल्कुल 2-2.5 घंटे देख के थक जाते हो, तो आपके दिमाग के अंदर इतनी शक्ति नहीं रह जाती कि आप कुछ पढ़ पाओ। फिर आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए बाहर निकल जाओगे, फिर आप दोस्तों से बात करने लग जाओगे, और फिर लगेगा आज नहीं, अभी तो 5 साल लंबा गोल है ना, कल से पक्का, और ये कल कभी नहीं आएगा, ये जो कल है यही काल है, इसलिए कल पर भरोसा ना करो, आज पर भरोसा करो। तो यही कह रहे थे कि आपको अपने सपने को निरंतर सींचते रहना पड़ेगा, पानी से नहीं पसीने से सींचना पड़ेगा। कभी कभी तो आपको अपने सपने को पसीने से भी नहीं, अपने खून से भी सींचना पड़ेगा। खून से सींचने का मतलब आप बीमार होंगे, आपके पास परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आप वो काम नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसी परिस्थितियां होंगी कि आप नहीं पढ़ाई कर सकते हो, और उस समय भी आपको इन परिस्थितियों को हरा के कुछ बहुत ही लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये, अगर आप इसके लिए तैयार हो तभी आप इस फील्ड में आओ, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि लगभग 1000 पोस्ट यूपीएससी देता है हर साल, 1000 पोस्ट। उन 1000 पोस्ट के लिए पूरे इंडिया का जो है पढ़ा लिखा वर्ग, क्योंकि आईएएस का फॉर्म ऐसा कोई उठा के नहीं कर देता, यूपीएससी का फॉर्म पूरा पढ़ा लिखा वर्ग कंप्लीट करता है। कम से कम 4 से 5 लाख लोग फॉर्म डालते हैं। उन 4-5 लाख लोगों में लड़के आपको 1000 के अंदर आना है, और फिर अगर आपको आईएएस आईपीएस चाहिए तो टॉप 200 में आना है। तो ये हंसी खेल की बात नहीं, हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। ये आप तभी कर पाओगे जब आप लगे रहोगे, लगन से लगातार सही दिशा में प्रयास करते रहोगे, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। अब स्टेट पीएससी की बात कर ले तो यूपी पीएससी हर साल, अभी जैसे इस साल फॉर्म आया था, 220 वैकेंसी है। अब बताओ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 220 वैकेंसी है, उसमें जो टॉप पोस्ट होती है, जो लोग चाहते हैं बनना, वो चाहते हैं एसडीएम बन जाए, वो चाहते हैं हम डीएसपी बन जाए, इसको सीओ कहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम बीडीओ बन जाए। यही 3-4 पोस्टें होती है, वो गिनती की होती है, 30, 40, 50 पोस्टें होती है। तो ये हवा खेल की बात नहीं कि मतलब शौक में बोलना कि हमको यही करना है। शौक है तो छोड़ दो, नहीं तो इस शौक में तुम शौक लिए जाओगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। हाँ, अगर वास्तव में अंदर आग है, लगन है, ताकत है, जूझने की जो है कसम खा रखी है तुमने, और उस कसम को लगातार मान पाने की ताकत है, तब आप इसमें हो। और वास्तव में यकीन मानो कि अगर आप इन 5 साल सही दिशा में मेहनत करते रहोगे तो पहली बार में ही एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, पहली बार में ही। क्योंकि जितने बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं वो वास्तव में कठिन नहीं होते हैं, वो केवल आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और वो आपसे एक दिन पढ़ा हुआ नहीं मांगते, 1 महीने पढ़ा हुआ नहीं मांगते, 1 साल पढ़ा हुआ नहीं मांगते, वो सतत पढ़ाई मांगते हैं। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्म भी आप तभी भर सकते हो जब आप ग्रेजुएट हो, और इसका फॉर्म भी तभी भर सकते हो जब आप ग्रेजुएट हो। अब हम बात कर लेते हैं यूपीएससी की बात। तो न्यूनतम उम्र कितनी है? 21 वर्ष। अधिकतम उम्र कितनी है? 32 वर्ष। मतलब ये जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं। फिर अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, तो उस लेवल पे आपको कुछ ना कुछ छूट मिलती रहेगी। आप अधिकतम, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो अधिकतम 6 बार फॉर्म भर सकते हो यूपीएससी का, अधिकतम 6 बार फॉर्म भर के परीक्षा दे सकते हो। 7वां अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। पहले 4 अटेम्प्ट मिलते थे, अभी पिछले 7-8 वर्षों से वो 6 अटेम्प्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट भी आपके सीमित है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, सबसे पहले प्री, उसके बाद क्या होता है? मेंस, उसके बाद क्या होता है? मेंस होता है, और उसके बाद क्या होता है? इंटरव्यू होता है। समझो प्री एग्जाम। अब प्री एग्जाम कैसा होता है? ये ऑब्जेक्टिव होता है। ये कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो जीएस पूछी जाती है, ठीक है। अब जीएस में क्या हो गया? जीएस में करंट अफेयर्स भी आएंगी, और करंट अफेयर ऐसे नहीं आएंगी कि भारत के जो है विदेश मंत्री का नाम बताओ। वो ऐसे पूछेंगे कि आप पढ़े हुए होंगे तो शायद आप नहीं बता पाओगे। वो ऐसे कहेंगे कि हाल ही में एक भारतीय नेता ने ऐसा बयान दिया, वो बयान लिखा होगा, ये बयान हो सकता है भारत के विदेश मंत्री का, भारत के रक्षा मंत्री का, भारत के वित्त मंत्री का, इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये बयान किसने दिया है, और फिर बयान किसने दिया तो वो है क्या, कि भारत के विदेश मंत्री है, कि रक्षा मंत्री, की वित्त मंत्री है, कि स्वास्थ्य मंत्री।
समझ रहे हो ना? मतलब वो बड़ा आपसे डीप नॉलेज मांगते हैं, और डीप नॉलेज एक दिन में तो आता नहीं। तो सबसे पहले अगर आप इसका प्री एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको एक आदत बनानी पड़ेगी, क्या? डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की। और न्यूज़पेपर में बेसिकली आप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ो। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ें, और ऐसा पढ़ें कि फिर उस दिन की कोई खबर हमसे बचे ना। ये नहीं पढ़ना कि फलाने ने चैन लूट ली, वहां पे जो है 2 पुलिस वालों को गोली मार दी गई, ये सब नहीं पूछा जाता वहां पर। वहां पर ऐसा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए, उन्होंने ये बातें कही। अब आईएएस में क्वेश्चन कैसा आएगा, यूपीएससी में कैसा आएगा कि अमेरिका के ये राष्ट्रपति भारत के दौरे पर जब आए तो उन्होंने ये बातें कही। इनके पहले जो राष्ट्रपति आए थे उन्होंने जो बातें कही थी और इन्होंने जो बातें कही हैं, इसमें क्या आपको अंतर नजर आता है? अब 4 ऑप्शन होंगे। तो कहने मतलब जो खबर आप पढ़ोगे उस खबर को आप एक्सप्लोर करोगे, और ये काम जब आप 3-4 साल 5 साल करते रहोगे ना, और फिर जब आप फॉर्म कर दोगे जाके 3 साल बाद 4 साल बाद, तब आपके लिए मुश्किल नहीं आएगी। तब आप जब कोचिंग करोगे जाके इसकी, तब आपको वहां सब कुछ समझ में आएगा। फिर इसमें इतिहास पूछी जाती है, भूगोल पूछा जाता है, संविधान पूछा जाता है, पर्यावरण पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था पूछी जाती है। ये मेन टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और लगभग इन 150 क्वेश्चन में अगर आप 90 क्वेश्चन सही कर लेते हो, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी होती है, तो काट पीट के अगर आप 90-92 क्वेश्चन भी अगर आपके हो रहे हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो। अब इसके बाद यही हाल यूपीपीसीएस में है। अच्छा, एक साथ इसके साथ इसमें पेपर कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो ये जीएस का हो गया, और दूसरा होता है सी सैट, इसको बोलते हैं सी सैट, ठीक है। सी सैट के पेपर क्या होता है? यहाँ पर कुछ रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, कुछ इंग्लिश पूछी जाएगी, कुछ हिंदी पूछी जाएगी, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 33% नंबर केवल लाने होते हैं। इसके नंबर मेरिट में नहीं जोड़े जाते, इसके नंबर मेरिट में जोड़े जाते हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई कर ले जाओगे तो फिर क्या होगा? प्री क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा भाई? प्री के बाद होगा मेंस। प्री के बाद नंबर क्या आता है? मेंस का। जब आप मेंस लिखोगे जाके तो यहाँ पर एक आपका ऐसे का पेपर होगा, ऐसे यानी निबंध लिखने होंगे आपको। उसके बाद आपका एक लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसको हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी का पेपर होगा। एक इंग्लिश का होगा, ठीक है। उसके बाद आपके 4 पेपर होंगे, एक इतिहास का होगा, भूगोल का होगा, है ना, संविधान का होगा, और एक पेपर आपका होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का होगा। तो इस तरीके से ये 4 पेपर आपके और होंगे, सारे लिखने वाले होंगे, ठीक है। फिर ये चेक होंगे। चेक होने के बाद जब आप मेरिट बनाई जाएगी, और अगर आप सपोज मान लो कि 1000 सीट आई है, तो 3000 लोग इंटरव्यू के लिए बनाए जाते हैं, यानी केवल 3000 लोग निकाले जाएंगे, और वो 3000 लोग क्या देंगे? इंटरव्यू देंगे। तो वो 3000 लोग इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देने के बाद उनको 3000 में कितने में? 1000, तो वो हर 3 में 1 को छाट लेंगे, यानी 3000 में से 1000 को छाट लेंगे, 2000 को बाहर कर देंगे। तो ये प्रोसेस बड़ी फेयर होती है, यहाँ पर जरा भी धांधली नहीं होती, पहली बात। लेकिन इसको बेटा निकालने के लिए तपस्या चाहिए। ये हंसी खेल की बात नहीं है। आप लोग जो यूपीएससी चिल्लाते रहते हो, हम पिछले 10 साल से लोगों को देख रहे हैं जो यूपीएससी चिल्लाना शुरू करते हैं और बाद में किसी हाल के नहीं रह जाते। आपको अगर ये सूचना पूरी नहीं मिल पा रही है तो आप ऐसा करो, और भी लोगों को देख लो यूपीएससी के लिए, और भी लोगों ने वीडियो बना के रखे हैं जो अपना बैच में बेच रहा हो, उन्हीं को देखना, क्योंकि जिनको बैच बेचना हो तो बिल्कुल कहेंगे अरे तुम ही कर सकते हो, तुम ही तो सब कुछ कर सकते हो, तुम तो हिमालय उठा सकते हो। उनकी बात नहीं सुनना। जो बैच ना बेच रहे हो अपना, उनको सुनना, वो तुमको बताएंगे कि आप इस फील्ड में क्यों आओ। और जब आप तय कर लो कि इस फील्ड में जाना है तो यकीन मानो फिर आप कोई भी ऑप्शन मत रखो, इसी में जुटे रहो। अच्छा भाई, ये जो पीसीएस का एग्जाम है सेम यहाँ पे भी वही होता है, क्या? प्री होता है, फिर इसके बाद क्या होता है? मेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 पेपर बढ़ जाते हैं यूपी स्पेशल के। प्री जो होता है इसमें भी 2 पेपर होते हैं, एक जीएस